इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन रूस और नेटो को जंग में झोंक रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूएस में रूसी राजदूत एंटोनोव का बड़ा आरोप विजुअल्स के साथ। पोलैंड मिसाइल अटैक को ढाल बना रहे हैं जेलेंस्की। पोलैंड के बहाने जेलेंस्की की जंग भड़काने की कोशिश। आपको बता रहा हूं यहां पर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, ये हैरान करने वाली रिपोर्ट है। सीधे आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर, और फ्लोर ग्राफिक्स के साथ ही मैं सीधे चलूंगा अपने गेस्ट के पास। बड़ी खबर, ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जो इंफॉर्मेशन है, पोलैंड बहाना है, रूस है निशाना। पोलैंड मिसाइल अटैक के बहाने यूक्रेन नेटो को सीधे जंग में झोंक रहा है। यह इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। ध्यान से देखिए यहां पर, आप यहां पर सीधे देखिए। अमेरिका में रूस के राजदूत एनाटोली एंटोनोव का यूक्रेन पर बड़ा आरोप है। यूक्रेन जंग के लिए जानबूझकर रूस और नेटो को उकसा रहा है। नेटो चीफ ने भी मिसाइल अटैक के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है। यह इंफॉर्मेशन है। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, यह बहुत बड़ी खबर है और यह खबर बता रही है कि यहां पर जो किया जा रहा है, यूक्रेन अब जो है वो इंस्टिगेटर बनता जा रहा है। निशांत, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को आपने इनवाइट किया आपके चैनल में फिर से, और आपको और आपकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं तहे दिल से। जिस किस्म की रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, एक्यूरेसी और टाइमली रिपोर्टिंग, कोई शायद चैनल मेरे निगाहों में कोई ऐसा बराबर नहीं मिला है मुझे। मुबारक हो। जो आप पूछ रहे हैं, जो सवाल है, ये बिल्कुल क्लियर कट ये प्रोवोकेशन है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं अपना असेसमेंट को आपके सामने पेश करना चाहूं तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, लड़ाई समाप्त होना निहायत आवश्यक है। अगर आज के दिन में ग्लोबल ऑर्डर और इनिशिएटिव की वजह से, डायलॉग और डिप्लोमेसी की वजह से नहीं बंद हो सकता है। एक नेचर एक ऑफर कर रहा है, एक अपॉर्चुनिटी। विंटर इज राउंड द कॉर्नर। शायद विंटर की वजह से अपने आप कहीं ना कहीं इसमें कुछ सीज फायर होने का अंदेशा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सर, आप जो बता रहे हैं, बुद्धि आना चाहिए। सीज फायर वाली खबर पर मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले एक बिग ब्रेकिंग बता रहा हूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जॉर्जिया के प्रधानमंत्री का यूक्रेन पर बड़ा आरोप। ब्रेक करें। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए उकसाया, पीएम जॉर्जिया ने कहा। विजुअल्स के साथ दिखाइए यहां पर, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेन ने हमसे रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने को कहा था, जॉर्जिया के पीएम ने कहा। विपक्ष पर लगाया यूक्रेन से सांठगांठ करने का आरोप। सीधे आइए, एक तरफ नेटो जो है वो उकसा रहा है, दूसरी तरफ जॉर्जिया के पीएम ने क्या कहा है। सीधे आइए। रूस यूक्रेन जंग में होता है, रूस यूक्रेन जंग में होता जॉर्जिया। ये क्या बात हुई? जॉर्जिया के प्रधानमंत्री इरकाली ने कहा है कि यूक्रेन पर यह बहुत बड़ा आरोप लगाया है। सीधे आइए, यह बड़ी खबर है। यूक्रेन ने जॉर्जिया को रूस के खिलाफ जंग में झोंकने का बहुत बड़ा दबाव बनाया। जूम इन करें यहां पर। यूक्रेन ने जॉर्जिया से जंग का दूसरा फ्रंट खोलने की कोशिश की है। अब यह जानकारी आ रही है, जॉर्जिया में विपक्ष यूक्रेन के हाथों बिका हुआ था, पीएम जॉर्जिया ने कहा। मैं चाहूंगा नीचे नेटो वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट रखिए और ये वाली वॉल रखिए। मैं सीधे क्विक रिएक्शन प्रोफेसर राजन से लेना चाहूंगा। राजन सर, ये बहुत बड़ी खबर है। ना सिर्फ ये इंस्टिगेटर है, बट ये ऐसा लग रहा है कि अब जैसे कोई यहां पर एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि हर एक को इस युद्ध में इन्वॉल्व करो। बिल्कुल, इस मान के चलिए कि दो कंट्री ऐसे थे जिनके संबंध नाटो से बहुत अच्छे थे। एक है जॉर्जिया और दूसरा यूक्रेन। आपको ये जान के सरप्राइज होगा कि जॉर्जिया के जो पहले प्रेसिडेंट थे उनका नाम है साक्सविली, और मैं जॉर्जिया तविल से गया हुआ हूँ, वहाँ पे रहा भी हूँ। तो साक्सविली को ओडेसा जो कि यूक्रेन का प्रांत है, ओडेसा का उनको गवर्नर बनाया गया था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये बेसिकली जो जॉर्जिया, कई बार जॉर्जिया पे जो दबाव बनाया जाता है और जो यूक्रेन पे दबाव बनाया जाता है वो यूरोपियन यूनियन के माध्यम से होता है। जॉर्जिया में भी कलर रिवोल्यूशन यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने करने की कोशिश की थी, वहां भी सक्सेसफुल नहीं रहा। और यूक्रेन में आप देख रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्री, खासकर नेटो, वहां पे किस ढंग से तबाही मचाए हुए है। तो यह मान के चलें कि ये एक तरह से जो पश्चिमी देशों का दबाव है उसके कारण से हो रहा है। और अभी जो आपने बोला कि जॉर्जिया के जो अपोजिशन पार्टी उन पे वो बोल रहे हैं, उनके बारे में बोला जा रहा है कि उन पे दबाव बनाया गया था, ये बिल्कुल सही है। जॉर्जिया में जो यूरोपियन कंट्रीज के सिविल सोसाइटी एनजीओज हैं बहुत ही एक्टिव हैं। वहाँ पे रिजीम चेंज, आप जानते हैं कि जॉर्जिया का रशिया से सबसे पहले झगड़ा होता है, 2008 की बात कर रहा हूँ। और उनके जो साउथ ओसेशिया है और अब्खाजिया, इनको रूस ने डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंट। तो झगड़े की शुरुआत जो हुई थी जॉर्जिया से हुई थी और अभी यूक्रेन में आके फंसा हुआ है।
ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।